अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा की बराह रास्त ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत BTV के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान टीम जनूबी अफ्रीका के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पहला T20 मैच जीतने में कामयाब हो गई। 11 रन से फतह हासिल की पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। लेकिन क्या ये कामयाबी हमारी जिम्बाब्वे की टीम को देखते हुए बेहतर थी? ये सवाल शायद पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने खुद अपने आप से पूछना चाहिए। ये तमाम क्रिकेटर्स को अपने आप से पूछना चाहिए, क्योंकि 11 रन से पाकिस्तान टीम मैच जीती है। 11 खिलाड़ियों का ये गेम है, हर टीम के 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हमारे 11 खिलाड़ियों में देख ले तो सिवाय मोहम्मद रिजवान के कोई दूसरा खिलाड़ी उस तरीके से परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दिया। हमारे 2 प्लेयर ऐसे थे कि जिन्होंने डबल फिगर हासिल किया, जिनमें से एक डेब्यूटेंट थे दानिश अजीज, जिन्होंने 15 रन स्कोर किए। फ़खर जमान ने 13 रन बनाए। बाकी कोई दूसरा बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में नहीं जा सका। अगर 82 रन देख लेते हैं हम 52 बॉल्स पर मोहम्मद रिजवान के, तो बाकी 59 बॉल्स पर पूरी टीम ने महज 52 रन स्कोर किए। ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान के बैट्समैनों की दिखाई दी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात कर लेते तो एक वक्त ऐसा दिखाई दे रहा था कि खासा दुश्वार हो जाएगा पाकिस्तान के लिए ये मैच बचाना, क्योंकि 77 रन पर 2 खिलाड़ी आउट थे जिम्बाब्वे के। लेकिन उसके बाद फिर उस्मान कादिर ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ स्पिनिंग ट्रैक था। हफीज़ को हमने बॉलिंग करते हुए देखा बड़े अरसे के बाद। उन्होंने 4 मुकम्मल ओवर किए और वो 4 बहुत ही कीमती ओवर थे। बैटिंग डिपार्टमेंट में ठीक है हफीज़ की फॉर्म दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में हफीज़ परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। इस मैच से क्या खोया क्या पाया, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त बैट्समैन, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कई जिम्मेदारियां अंजाम दी, मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी में जिम्मेदारियां अंजाम दी, और अब BTV के साथ वाबस्ता है हारून रशीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और भाई जिस तरीके की जीत हमने ये हासिल की है, जो हमारी तैयारियां होनी चाहिए वर्ल्ड T20 को देखते हुए, देखिए कोविड की वजह से हैं तो पाकिस्तान के 11 मैच आगे, अगर PSL के बाद भी देखते हैं बिफोर वर्ल्ड T20, लेकिन वो जो एक प्रिपरेशन का आंसर होना चाहिए एटलीस्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ, वो भी दिखाई नहीं दिया। बहुत ही आई थिंक पर्टिनेंट बात कर रहे हैं आप नसीम। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली वो ये है कि हम अभी तक यही देखते आ रहे हैं कि वो तसलसल और वो जो जिसको कहते हैं ना कि कन्विंसिंग, यानी कि आपकी कोई भी जीत जो है वो बड़ी लग रही है कि हाँ भरपूर जीत है, कहीं हिकअप्स नहीं है। इवन कल जैसे अगर आप जिम्बाब्वे की टीम को देख रहे थे तो मुझे तो उसका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से बहुत ही नीचे नज़र आया। अगर जब भी आपने जिक्र किया रिजवान का, अगर आप देखें कि पहले दूसरे ओवर में शायद रिजवान का कैच उन्होंने छोड़ दिया था 5 रन पे, ठीक है 5 रन पे, और उसके बाद फिर 20 पे भी छूटा है, 20 पे भी उनका कैच छूटा। और उसके बाद अगर आप देखें तो उस आखिरी ओवर को अगर आप निकाल दें जो रिजवान ने खेला 20 रन बनाए, बिल्कुल, तो आप देख लेंगे डिफरेंस क्या है 11 रन का। मैं अभी मिसबा का एक इंटरव्यू भी पढ़ रहा था जिसमें कहा था कि आप लोगों को किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जी। टीम मैनेजमेंट को पूरी तरह एहसास है, उसको पता है कि उन्होंने किसको कब रेस्ट देना है, किसको कब रेस्ट नहीं देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें ऑब्वियसली सारी जिम्मेदारी टीम मैनेजमेंट के पास है, क्योंकि उनको ये इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी दी हुई है कि आपने टीम को कैसे चलाना है और कैसे कम्पीट करवाना है और जीत भी हासिल करनी है। ऑब्वियसली जितने भी क्रिकेटर्स या हम बैठ के जब तज्जिया करते हैं तो ऑब्वियसली हम भी अपना बैकग्राउंड, जो क्रिकेट का बैकग्राउंड सामने रखते हुए हम वो चीज़ पेश करते हैं कि आपके पास हम आपको सिर्फ ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम बताते हैं। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप ये कर दें ये ना करें, लेकिन किसी भी सिचुएशन में जाके अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आपको बस ऑब्वियसली इतनी आपको सूझ समझ है। हम समझते हैं कि हमारा हो सकता है आपको मशवरा देना इतना सही ना लगता हो आपको, लेकिन हम जो फील करते हैं और वो बार बार आप देखें, चाहे आप जो मर्जी चीज़ उठा के देख लें, आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग काम नहीं कर रही। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपने मुसलसल ट्राई करके देख लिया, दे रही है आसिफ को ट्राई करके देख लिया, आपने हैदर अली को ट्राई करके देख लिया, अब आपने दानिश को भी एक मौका दिया। चले दानिश का पहला मैच था, अभी तक हम देखेंगे जो हम बात कर रहे थे, इसका मतलब ये है जो भी समझ में आ रहा है कि सरफराज की कोई जगह नहीं है अब वर्ल्ड कप में। जिस तरीके से अगर अब नज़र आता है कि अगर 5 नंबर पे भी अगर सरफराज, जबकि आपको वहाँ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और आपकी बैटिंग फेल हो रही है, तो ऐसे लगता है कि सरफराज उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। सो अभी अगर आप देखें कि अगर जितनी मैं समझता हूँ कि पुअर बॉलिंग स्टैंडर्ड था साउथ अफ्रीका का, ठीक है, नई पिच थी, थोड़ा सा बाउंस, टेनिस बाउंस, बॉल बाउंस था, जिसकी वजह से वो बॉल उस तरह तेज़ी से नहीं आ रहा था जैसे साउथ अफ्रीका में आ रहा था। लेकिन स्टिल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाना चाहिए पाकिस्तानी बैट्समैन को। तो इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि अगर आपके टॉप 4 बैट्समैन रन नहीं करते तो नीचे कुछ भी नहीं है। पिचेस का फ़र्क है, जैसे अभी आपने बात की, मैं
साउथ अफ्रीका में ठीक है, थोड़ा इवन बाउंस हो जाता है, थोड़ा ऊपर गेंद आ रहा था, यहाँ थोड़ा सा रुक के आ रहा था, ब्रेक भी मिल रहा था, लेकिन एडजस्ट करने में कितना वक्त लगता है हारून भाई। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप ऐसा नहीं था कि आपने जाते ही जाके आप मैच खेलने चले गए, आपको 2 ट्रेनिंग सेशन मिल गए, फिर आप जीत पीछे लेकर आ रहे हैं, आप हार लेकर नहीं आ रहे हैं, आप एक कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साउथ अफ्रीका से जिम्बाब्वे पहुंचे, मुश्किल टीम के मुकाबले में आप कमज़ोर टीम के साथ खेलने के लिए हैं, तो वैसे भी मोरल बुलंद होना चाहिए था। 1 से 2 ओवर, यानी आप जब सेंटर पिच पे जाते हैं, क्योंकि उसी किस्म की पिच आपको प्रैक्टिस पे भी मिली होगी, क्योंकि वहाँ का सरफेस और सॉइल तो एक ही जैसा है ना। सो मैं इस फील करता हूँ कि जो आपके टॉप 4 बैट्समैन के बाद तो नीचे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मुझे फील हो कि पाकिस्तान अब अगर मैं इसको 92 के वर्ल्ड कप में ले जाता हूँ, आप सोचें वहाँ भी तो गिरते पड़ते हम जीत ही गए थे ना, तो क्या ये पाकिस्तान हमारी टीम इसी तरह ही हमें हिचकोले देते और फिर कामयाबी हासिल कर जिस वक्त हम बहुत साउंड दिखाई दे रहे होते हैं उस वक्त जीते नहीं हम जिस वक्त पूरी आपको लग रहा होता है कि भाई देखिए 1987 वर्ल्ड कप लग रहा था हम जीतेंगे, वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब को डिकी बट साहब ने आउट दे दिया, वरना जावेद मियांदाद और इमरान खान साहब की जो शराकत हो गई थी मैच निकाल लिया था। देन 1996 वहाँ पर भी पाकिस्तान टीम फेवरेट थी, वसीम अकरम अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, और फिर उसके बाद जडेजा ने भी वकार यूनुस को धो दिया, पता चला कि हम क्वार्टर फाइनल हार गए इंडिया से, हालांकि उस वक्त भी हम फर्म फेवरेट दिखाई दे रहे थे। 1999 हम फर्म फेवरेट थे, तो जहां हम फेवरेट होते हैं वहां पर हम कुछ भी नहीं कर पाते। हारून भाई ये तो एक सच्चाई है, ये नजर आ रहा है। देखिए ये तो अभी भी आप देखें, इवन अगर आपको और पीछे भी चले जाएं, जब भी आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स तस्वुर की जाती थी, आप देखें कि ना कभी टेस्ट सीरीज जीती बाहर, ना कभी इस तरह के वनडे कॉम्पिटिशन जीते। आई थिंक मुझे इतना याद पड़ता है थोड़ा सा कि जब ट्राई सीरीज़ हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें एक आध हम शायद कोई टूर्नामेंट वहाँ जीते हों। सो लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम हार या जीत तो देखें पार्ट एंड पार्सल है, कैचेस छूटेंगे भी, कैचेस नहीं भी छूटेंगे, आपकी बैटिंग अच्छी भी होगी, आपकी बैटिंग बुरी भी होगी, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है कि पाकिस्तान टीम जब अंदर मैदान में उतरती है तो वो जो गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है ना, कि चाहे कोई भी टीम सामने हो, कि कब अच्छा करेगी कब बुरा करेगी, ये इसका कोई पता नहीं। हमें कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी लगे आपको, जिस तरीके के इब्तिदा में जाके स्ट्रोक्स खेले हैं बैट्समैनों ने, हर गेंद आके जी चलाना है हमने बैट को, और एज लग रहे थे और अल्लाह मदद कर रहे थे भाई, आसान कैचेस छूटे हैं, ऐसा नहीं था कोई मुश्किल कैच छूटा हो। रिजवान का हाथों का डॉली कैच था, फिर फ़खर का डॉली कैच छूट गया था। कहने का मकसद है कि हम क्या ओवर कॉन्फिडेंट थे कि जीत के नशे में दिखाई दे रहे हैं कि हम साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा के आ रहे हैं, ये तो जिम्बाब्वे इनका ये तो कोई मसला ही नहीं है। ये चीज़ जो आप कह रहे हो ना, ये तो लामाला तौर पर ये जहन में आ चुकी होगी कि जिम्बाब्वे जो है वो वीक टीम है, लेकिन द अदर थिंग इज़ ऑल्सो कि पाकिस्तान ने टॉस हार लिया था, हार गए थे पाकिस्तान टॉस, जिसकी वजह से उनको बैटिंग करने की दावत दी उन्होंने। नॉर्मली वहाँ ऐसा है कि सेकंड बैटिंग वाले ही ज़्यादातर जीतते हैं। वो पाकिस्तानी बैट्समैन के जहन में ये था कि फर्स्ट 6 ओवर्स में हम जितने ज़्यादा रन्स कर लें, ताकि इनके जहन में 200 और उससे ज़्यादा का अदब अपने जहन में होगा इनके कि हम इतना कर लें चाहेंगे, उसके लिए ये शुरू से ही एग्रेसिव मोड में गए। सिर्फ जो प्रॉब्लम ये हुआ कि वहाँ क्योंकि बाउंस जैसे भी आपने बताया रुक के आ रहा था, तो वो टाइमिंग्स उस तरीके से नहीं हुए। बाबर अगर यही शॉट साउथ अफ्रीका में खेलते जिसमें वो कट कर मारते हुए वो कैच हुए, तो ये गोली की तरह 4 हो जाना था। इसी तरह जब उन्होंने रिजवान ने निकल के जो हिट मारने की कोशिश की, थोड़ा सा क्योंकि टेनिस बॉल बाउंस था, स्लो बॉल आया, वो हफीज आपको ऊपर खेल गए, वो भी ऊपर कट खेलते हैं। सो मेरे अपने नज़दीक ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट अपनी जगह होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल यूनिट आपको ये चीज़ अपने जहन में, मैंने आपको पहले भी हम बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि आपका हर दिन नया दिन है, हर मैच नया मैच है। पीछे जो आपने किया हुआ है वो तो भूल जाना चाहिए ना। द मोमेंट आपने कोई चीज़ कामयाबी हासिल की या आपने पर्सनल कोई लॉरल्स हासिल किए, वो आपको भूल जाना चाहिए। लेकिन फ़खर की बात करें तो हारून भाई 200 इसी जगह पे स्कोर किया उन्होंने, और वाहिद बैट्समैन है पाकिस्तान के जिन्होंने ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी स्कोर की है, वो जिम्बाब्वे में ही की हुई है। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उनके बैक ऑफ माइंड में, क्योंकि 193 यहाँ करके आ रहे हैं और वहाँ पे किया हुआ था, मैं साउथ अफ्रीका में 193 करके आ रहा हूँ, यहाँ तो मैं 200 किया हूँ, ठीक है ना। और सबके दिमाग में ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ इतना ही मारना है हमने, और बावजूद इसके उनका भी कैच छूट गया है। अगर आप देखें तो फखर जमान का भी कैच आते ही छूट गया आसान, और उसके बाद एक ऑफ स्पिनर की बॉल जो कि फ्रंट फुट पे खेलने वाली बॉल थी, आप उसको बैक फुट पे जाके कट खेलने गए। सो ये कहीं ना कहीं ये होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
टोटली फोकस होना चाहिए बैटिंग के ऊपर, और मेरिट ऑफ द बॉल के ऊपर खेलने की कोशिश होनी चाहिए। आपको हिटें तो मिलेंगी, आप मुझे बताएंगे जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग थी, अगर आप 1 से 2 ओवर अगर आप मेडन भी खेल जाते तो उसके बाद तो आपके पास सारा कुछ ओपन था। वैसे ये पिच वाकई में थी 200 वाली पिच थी ये? आई थिंक 170-180 की पिच तो थी ये, इसमें अच्छा। तो कोई शक नहीं है कि ये पिच ऐसी। देखे ना उसके बाद स्ट्रोक्स भी लगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रोक्स एक ही ओवर में 20 रन बनाए ना, फिर वो तो फिर पीछे कुछ बचा नहीं था ना, आखिरी ओवर था वो। हाँ नहीं, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, मैं रिजवान को अगर आप निकाल देते कि कैचेस तो छूटते हैं ना, लेकिन उसके रिजवान ने उसको कैपिटलाइज किया। दिल बट आप से ये खेल रहा है, देखें तगड़ा कि खेल रहा है। फहीम अशरफ, आप देखिए उस्मान कादिर 3 बॉलें मिस कर गए, आपने एक बॉल को टच नहीं किया, कि आपने सिर्फ टच करके उसको रिजवान को बैटिंग के लिए सामना करना चाहिए था उसको। सो इश्यूज डेफिनेटली हैं। अब उस्मान कादिर की अगर हम बात करें, हम दानिश अजीज़ की बात करें, हम हैदर अली की अगर हम बात करें, तो क्या ये इंटरनेशनल मटेरियल है? आप एक वीक टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, यही लोग जब टॉप 4 टीम के खिलाफ खेलेंगे तो क्या जो यहाँ पर अपने आप को सही नहीं कर पा रहे वो उन टीमों के खिलाफ क्या करें? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो यहाँ इन टीमों के खिलाफ नहीं कर पा रहे, वो भारत में होने वाले वर्ल्ड T20 में क्या करेंगे। मैचेस बाकी हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से कोई गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान टीम 3 मैचेस इंग्लैंड में जाके खेल ले, 3 वेस्ट इंडीज़ में खेल ले, न्यूजीलैंड में 2, और फिर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आके 2 मैचेस खेल ले। कोविड की वजह से इस बात के चांसेस बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन इसीलिए कह रहे हैं कि जो मैच मिल रहे हैं आपको, आप उसमें अपने कॉम्बिनेशन को बना लें। क्या पता वर्ल्ड T20 से पहले आपको डायरेक्टली टूर्नामेंट में जाना पड़ जाए। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शायद मुख्तलिफ सीरीज़ ना हो, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक अब इस जानिब सोच रहे हैं कि उन्हें सीरीज़ खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए। देखें, IPL एक डिफरेंट बॉल ऑफ गेम है, जहाँ प्लेयर्स को इतना पैसा मिल रहा होता है कि वो बोर्ड को भी पीछे कर देता है, लेकिन जहाँ बाहमी सीरीज़ की बात है वहाँ पे प्लेयर शायद इतना अर्न नहीं कर रहे होते। ऐसे में जान बचाने के लिए कई सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो IPL छोड़ के अपने वतन चले गए, जिनको बहुत पैसा मिल रहा था, वो IPL छोड़ने के बावजूद भी जो है वो वतन वापस अपने चले गए। तो बहुत सारे सवालात इस वक्त जुड़े हुए। ऐसे में पाकिस्तान टीम की तैयारियाँ क्या हैं? क्या हैदर अली इंटरनेशनल क्रिकेट का मटीरियल है, या बहुत जल्दी लेके आ गए हैं उनको हसन रज़ा की तरह? अरुण भाई लेकर आए थे हसन रज़ा को, बात करेंगे ब्रेक के बाद। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला T20 मैच तो जीत गई 11 रन से जिम्बाब्वे के खिलाफ। कल अब दूसरा T20 मैच भी पाकिस्तान ने खेलना है, लेकिन जो हम मैच खेले हैं वो टीम नहीं लग रही थी कि साउथ अफ्रीका में जीत के आ रही है, वो टीम नहीं लगी। हम पहले भी बात यही कर रहे थे हारून भाई, और हमने ये डिस्कस किया था। हारून भाई, हमने सिवाय एक मैच के जो हमने 200 चेस किया था, और मैंने कहा ना कि वो वंस इन अ ब्लू मून, पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा कि हमने T20 मैच कोई ऐसा चेस किया हो। लेकिन उसके अलावा जहाँ देखे हमने स्ट्रगल की है। हम अगर बहुत अच्छी ग्रिप भी कर जाते थे मैच को, उसके बाद हमने वो ग्रिप गंवा दिया। हैदर अली, आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, दानिश अजीज़ को आपने पहला मैच खिलाया, उसको आगे मैच मिलना चाहिए, लेकिन हैदर अली को अब आपके ख्याल में क्या वर्ल्ड T20 के प्लान तक रखना चाहिए? देखिए, अभी एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभी टीम मैनेजमेंट को सोचनी ये होगी कि अगर आप थ्रू आउट हैदर अली का करियर देखें तो यहाँ तो वो ओपनिंग बैट्समैन, एक्चुअली वो आए टीम में, अंडर 19 की टीम में आए थे एज एन ओपनिंग बैट्समैन, ओपनर या वन डाउन, दो पोजीशन, ओपनर या वन डाउन। अब ऑब्वियसली आप उसको अगर 5 या 6 पे ट्राई करना चाहते हो, जो कि आपने करके देख भी लिया, क्योंकि पिछले आपने ज़्यादातर इनको जितने भी मैचेस खिलाए हैं उसी पोजीशन में खिलाए हैं, और वो इतनी की पोजीशन है कि वहाँ पर यहाँ आपका मैच इधर हो जाएगा या आप मैच को जीत लेंगे। यहाँ पर अभी तक देखें कि 5 या 6 पे, चाहे वो आसिफ अली हो, चाहे वो दानिश हो, चाहे वो हैदर हो, उन्होंने अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं शो किया जो कि होना चाहिए उस पर्टिकुलर जगह पे। अगर ऊपर के आपके 2-3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है कि वो अपनी टीम को पूरे 20 ओवर तक लेके जाए? वो नंबर 5 या नंबर 6 के बैट्समैन को चाहिए। तो वो चीज़ देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि उनको ना थोड़ा सा आइडिया अभी नहीं है, क्योंकि बेसिकली वो रिलाय करते हैं ज़्यादातर बाउंड्रीज पे, यहाँ छक्के मारने की कोशिश करते हैं वो। उनको अभी तक सिंगल टेकिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मौके पर जब आपकी 2-3 विकेट्स गिर जाएँ, ठीक है, तो वो तो मुझे अभी वो नज़र नहीं आता। और दूसरा अभी देखें ना, हाल ही में क्या 1 से 2 सीज़न भी खेले होंगे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में। और भाई हमने उन्हें सिर्फ T20 का क्रिकेटर बना दिया है। वो इतना कॉम्पैक्ट बैट्समैन था, जब अंडर 19 में वो बैटिंग कर रहा था तो लोग बात कर रहे थे कि दूसरा बाबर आजम, दूसरा विराट कोहली। मकसद है कि वो बारी अपनी लेना जानता था,
वो लंबी बारी लेके चल रहा था वर्ल्ड कप के अंदर। आप देखें उसके रन उठा के देखें, उसका 100 उठा के देखें, उसके 70 उठा के देखें, वो रन बॉल खेला है। नसीम, आप बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि अंडर 19 का कॉन्टेस्ट और इंटरनेशनल लेवल का जो कॉन्टेस्ट है हमने क्या किया, हमने लाके डायरेक्टली T20 में फेंक दिया और हमने T20 में ही फेंके रखा। हम अगर ओडीआई भी खिलाते, अगर ये जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में हम ओडीआई भी खिलाते, हमने वो एक माइंड सेट बना दिया बहुत सारे प्लेयर्स का बना। नसीम शाह तुम जो है वो टेस्ट खेलोगे, अब हसनैन तुम T20 के बॉलर हो, हारिस रऊफ तुम फलाने जगह के बॉलर हो। जहाँ पे आपके जहन में ये बात आ जाती है, और मैं यही हैदर के दिमाग में भी डाल दी है, मैं बड़ी हिट मारूंगा जाके। देखिए ये जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना, इसीलिए क्यों कहा जाता है कि आप किसी भी यंग लड़के को बहुत जल्दी इंटरनेशनल एक्सपोजर मत दें जब तक वो उस जगह से नहीं गुजरेगा ना। अगर मैं आपको इस तरह के जिम्बाब्वे की मैं अगर आप दिखाऊं आपको, अगर जो उनकी टीम खेल रही है, मैं देख रहा था किसी का 1 मैच था, किसी के 2 मैच थे, किसी के 3 मैच, और प्लस उनका अपना जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ नहीं है। हरारे उनके पास एक ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसी में वो खेला करते हैं। हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था वो ये कि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की उसमें से नहीं गुजरेंगे 1 से 2 साल 3 साल, उस वक्त तक आप सीख नहीं सकेंगे। अगर आपने बैटिंग सीखनी है तो आप अंडर 19 लेवल से निकल के जब आप टॉप लेवल पे आते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जो एक कदम रह जाता है जब आप फिर इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाते हो, तो जब तक वहाँ नहीं मिलेगा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि हसनैन हो गए, ये शाहीन शाह हो गए या नसीम हो गए, इनका पिछले रिकॉर्ड तो देखें उठा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, क्योंकि आप सीखते हैं वहाँ पर क्रिकेट। अगर आप बॉलिंग करनी है तो आप 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 ओवर का स्पेल करेंगे तो आपको आर्ट ऑफ बॉलिंग आएगा ना। ठीक है। जब आप बैटिंग के लिए आप 2-2, 3-3 घंटे आप पिच पे मौजूद रहेंगे तो आपको बैटिंग का आर्ट आएगा ना, कि कब आपने एग्रेसिव मोड अपनाना है, कब आपने डिफेंसिव होना है। क्योंकि जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे होते हैं उसमें ये सिचुएशंस आती हैं, 2 विकेटें जल्दी कर गई, अब क्या काम है, आपने संभाला देना है, आपने पार्टनरशिप बनानी है, तो वहाँ फिर वो चीज़ सीखी जाती है। क्योंकि यहाँ आप देखें कि यहाँ तो सिर्फ एक ही जहन में चीज़ है, जो कि ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि T20 में उनके जहन में सिर्फ यही है कि जी आपने स्ट्राइक रेट 130, 140, 150 से नीचे नहीं आना, इर्रिस्पेक्टिव के आप आउट हो रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज हैं? पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो आपको उसको मीट कर सकें उस लेवल को, जो कि इंटरनेशनल एरिना में इस वक्त जो टीमें कर रही हैं, टॉप टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, हम भी बिल्कुल ये दिखाई देते। देखिए ना, अगर इसी जिम्बाब्वे की हम बात कर लेते हैं तो ब्रेंडन टेलर नहीं थे उनके मेन बैट्समैन, अगर वो होते सिकंदर रजा, वो अनफिट हुए में, ये 2 प्लेयर होते तो शायद ये बारी चेंज हो जानी थी। यू नेवर नो, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है इनको बचाना मैच। इसलिए मुझे शान अर्विंग्स भी जो है ना वो पूरे वो फिट नजर नहीं आ रहे थे। जिस तरह वो रन लेते हुए वो भागा नहीं जा रहा था उनसे। फिर शॉन विलियम्स ने बहुत जल्दी कर दी। जो मैं फील करता हूँ कि जो विकेट्स मिली हैं उस्मान कादिर को, आई थिंक ही वाज लकी टू गेट दोज विकेट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का एलिमेंट ज़्यादा था। और भाई उस्मान कादिर की स्पेसिफिक अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक लाइन और लेंथ में इतना कंट्रोल नहीं है। देखें, फुल टॉस कर देंगे वो बहुत ज़्यादा, या बहुत पीछे गेंद कर देंगे, उनकी 2 ऐसी गुगली पड़ेंगी कि हमें कादर भाई याद आ जाते हैं कि यार क्या जगह से कर दी इसने। लेकिन अगर आप ओवर में 2 गेंद अच्छी कर रहे होगे या 3 अच्छी कर रहे होगे, 3 अच्छी नहीं करोगे, तो फिर तो रिजल्ट तो आपके हक में नहीं जाना। देखिए, ये तो सर्वाइव आप कर जाएंगे अगेंस्ट वीक टीम्स, बट जहाँ आपके पास एक्सपीरियंस बैट्समैन सामने होंगे, जब उसको पता होगा कि 2 से 3 बॉलें मुझे लूज मिलनी है, तो वो क्यों जाएगा आपकी एयर बॉल को हिट मारने। दूसरा, अब्दुल कादिर मरहूम जो थे, वो तो यार वो उन जैसा कॉन्फिडेंस या उन जैसी वो चीज़ या उन जैसी वो स्किल्स, वो दिल भी अलग था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि थोड़े से ऑब्वियसली टीम मैनेजमेंट बहुत करीब से उसको देख रही है, लेकिन जो हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी, पीछे भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं है फर्स्ट क्लास क्रिकेट या ऐसा जिसमें हो कि हम कहीं उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। तो बहुत सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि उस्मान कादिर क्या वो मटेरियल अभी बन गया है कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे खिलाया जाए। तो कौन मटेरियल है हमारे पास? देखें, हमारे पास मटेरियल बन नहीं पा रहा। हारून भाई, बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं आपसे पूछता हूँ, स्पिनर बताएं। शादाब खान बेहतर था, क्यों बेहतर नहीं रहा? अम्माद की भी मैं बात कर लेता हूँ। अम्माद इवन कराची किंग्स से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहा भाई? कराची किंग्स के तुम कैप्टन हो, तुम लीड कर रहे हो, तुम्हारी टीम फंसी हुई है, तुम वहाँ पर भी बॉल नहीं कर रहे हो। इसका मकसद तुम्हारा कॉन्फिडेंस शेक किया हुआ है। आप जाहिद महमूद अभी कौन से वो 100% तैयार दिखाई दे रहे हैं? मुझे वो प्रोडक्ट तो बताएं कि आप यासिर शाह को खिलाएंगे इस फॉर्मेट में, वो भी 1 या 2 गेंद लूज कर देते हैं, तो उनको कौन बचाएगा वहाँ पर?
हमारे पास कोई एक ऐसा स्पिनर, सिंगल स्पिनर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसको मैं स्पिनर कहूँ कि हाँ वो आके दरमियान में गेंद करेगा। और वो जैसे हमारे पास माजी के अंदर कई स्पिनर रहे हैं, आप सईद अजमल जो है स्पिनर की हैसियत से ही खेला करते थे, सकलैन स्पिनर की हैसियत से ही खेलते थे, बहुत सारी एग्जाम्पल है, मुश्ताक एज ए स्पिनर ही खेले। वो जो स्पिनर वाली चीज़ है ना वो मिस हो रही है अरुण भाई। नहीं वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो जिक्र किया इमाद का, और आई डोंट थिंक सो कि इमाद में किसी किस्म की कॉन्फिडेंस की कमी होगी। दी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस करते हुए चले आ रहे हैं थ्रू आउट। जो कराची किंग्स में जिस मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं दी वो सबके लिए बड़ा हैरानकुन था। वो बड़ा हैरानकुन था कि आफ्टर ऑल क्यों, जो कि मेन आके फर्स्ट 2 ओवर्स करने वाले अभी भी बेस्ट ऑप्शन आपके पास, अगर आपने जैसे भी जिक्र किया जो स्पिनर्स नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन तो आपके पास इमाद वसीम ही नजर आता है ना। इसके अलावा आपके पास वो शादाब खान ही नजर आते हैं अगर वो फिट हो जाते हैं। हमने ऑलराउंडर कैटेगरीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है। देखिए हमने ऑलराउंडर बनाने, हमने वो बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करके देगा, आधा तीतर आधा बटेर भी कर दिया हमने कोई कहीं एक तो स्पेशलाइजेशन की जानिब भी हम जाते हैं। हम इंडिया की सरजमीन को हम देखें, वहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होंगे, कोई एक परफेक्ट स्पिनर हमें चाहिए उसके बाद तो आपके पास देखिए जो परफेक्ट स्पिनर जो है वो आपके पास तो फिर वो यासिर शाह ही है। अगर आप देखें, देखिए दूसरी एक और चीज़ अपने जहन में रखें कि जो स्पिनर्स हैं वो विकेट्स को बाय करने की कोशिश करते हैं। नोमान अली व्हाई नॉट। वैसे मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, मुझे पता है ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन नोमान अली या वो जो पेशावर का साजिद ऑफ स्पिनर, आपने देखा उन्हें, आप कहाँ रेट करेंगे उनको? नहीं देखिए मैं आप बताऊँ ना, अब तो आप बहुत लेट हो चुके हैं इन सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, मेरे अपने नज़दीक अब तो वर्ल्ड कप आपके सर पे खड़ा है। अगर आप कह रहे हैं 10-11 मैचेस हैं, मेरे अपने नज़दीक तो अब जो इसके बाद से जो भी सीरीज होगी उसमें तो आपका वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड जाना चाहिए। उसमें तो कोई एक्सपेरिमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हो तो ये चीज़ें तो पहले सोचनी चाहिए थी कि भाई अगर आपके पास एक ऑफ स्पिनर अवेलेबल था, वो हिटे भी मार लेता है जिसकी साजिद। और दूसरी तरफ आप जब नुमान की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली नुमान का प्रॉब्ली जो मुझे नज़र आता है प्रॉब्लम, वो मे भी फील्डिंग का हो सकता है इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अभी तो मैं नहीं समझता कि कोई उसकी ज़रूरत है। आपके पास टीम बुरी नहीं है, ये टीम अच्छी है, सिर्फ आपने मिडिल ऑर्डर में जो 1 या 2 आपकी जो वीक लिंक्स नज़र आ रहे हैं उसको कैसे फिल कर रहे हैं। उसके बाद जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो आपके 5 से 6 जिसमें कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं, लाइक अगर बात करूं कि एक सरफराज है, एक शुएब मलिक है, फिर देन अगर आप इसी लॉट को देखते हो जिसमें आपके पास आसिफ अली है, फिर ये हैदर अली है और दानिश है, आपके पास ये 5 में से आपने 2 लेने हैं ना बेसिकली। तो वो अब जो थिंक टैंक है और जो सिलेक्शन कमेटी है, मैं क्या ये नहीं हो सकता कि वो मैं नहीं समझता कि वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि अभी इनके क्या इश्यूज़ हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर आप देख लें, आपके पास आई थिंक बाय एंड लार्ज आपके तमाम फास्ट बॉलर्स बुरी बॉलिंग नहीं कर रहे। आप मैचेस जीत रहे हो, एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, इर्रेस्पेक्टिव अगर एक बॉलर 40 रन भी दे, दूसरी तरफ आपका एंड रिजल्ट ये होता है कि आप अगर जीत रहे हैं तो दूसरे 2-3 ने तो कंट्रीब्यूट किया ना। अगर 5 में से 2 और 3 कंट्रीब्यूट करेंगे और वो विनिंग कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल, जीत बहुत सारी चीज़ों को छुपा लेती है। जैसे भी अरुण भाई ने भी बात की कि 55 रन अगर कोई बॉलर दे रहा है तो भी बाकी ने 2 ने तो परफॉर्म किया होगा, ये बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक सच्चाई है, हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है अभी तक, हम लोग उस कॉम्बिनेशन की जानिब नहीं जा रहे। शुएब मलिक की जहाँ तक अभी अरुण भाई ने भी बात की, ये मिसबाह उल हक से भी सवाल हुआ था 2 दिन पहले इस सीरीज़ से पहले, उन्होंने कहा था कि वो हमारे जो सोचों से बाहर नहीं है, अभी गो कि वो टीम में नहीं है, वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मिसबाह उल हक की सोचों में शामिल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। क्रिकेट हंगामा में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा T20 मैच कल हरारे स्पोर्ट्स ग्राउंड पर ही खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम बड़ी मुश्किल से पहला मैच जीतने में कामयाब हुई। ये तमाम चीज़ें तो हमने देख ली, लेकिन हफीज़ को हमने बॉलिंग करते हुए देखा। गो के शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया, हसन अली भी नहीं थे, यंग बॉलर थे, लेकिन हफीज़ को हमने बॉल करते हुए देखा है, ही बोल्ड बिट वेल। लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, और ये होना भी ज़रूरी चाहिए कि आपके पास जो 6th ऑप्शन है या 7th ऑप्शन है उसको कम से कम इस्तेमाल करके देखें, क्योंकि पहले भी मैचेस में होना चाहिए था अगेंस्ट टफर टीम्स, ताकि पता लगे कि जितनी ज़्यादा वो बॉलिंग करेंगे उतना ज़्यादा वो रिदम भी उनको वापस आएगा ना। ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्क्वाड मुझे जो नज़र आता है इतना बुरा नहीं है, इक्का दुक्का चीज़ें, क्योंकि आपको जो इसको क्वेश्चन मार्क हैं वो है मोहम्मद नवाज़ वर्सेस इमाद वसीम कि दोनों में से कौन बेहतर है, उस्मान वर्सेस शादाब खान
जाहिद महमूद को नहीं रहते आप इस फहरिस्त में? जाहिद महमूद को इसलिए कि वो अभी क्योंकि थोड़ी लटका के भी गेंद करते हैं सर, और इसके अलावा मेगा इवेंट है ना, उससे पहले कोई इतना उन्होंने कोई T20 का पार्ट नहीं किया। हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला है, अपने मेरी 2-3 सवालात के जल्दी जवाब देने, वो जो क्विक फायर टाइप की चीजें, रैपिड फायर टाइप हम जा रहे हैं। अनवी, मेरा सवाल यह है कि शाहीन शाह अफरीदी को आराम देना बेहतर फैसला था? बिल्कुल सही, बिल्कुल बेहतर फैसला था। थोड़ा सा बता दें, इतना भी रैपिड नहीं, हल्का सा थोड़ा बढ़ा लें टाइम। इसमें इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि वो मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए चला आ रहा था, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो। और अब ये जो हरारे में 2 मैचेस हैं, क्योंकि बाद में फिर टेस्ट मैच होना, हो सकता है वो टेस्ट मैच में खिला लें उसको, यू नेवर नो। तो लेकिन होता यही है कि वर्कलोड मैनेजमेंट, जैसे कि मिसबा ने कह दिया, उनके ऊपर छोड़ दें, तो हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन अच्छा किया कि इसको रेस्ट करवाया। हसन अली भी आराम थोड़ा सा दिया उन्हें, और यंगस्टर के साथ गए। हाँ, आई थिंक यंगस्टर में अगर देखा जाए तो कौन सा, जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और अरशद इकबाल बरकी को भी चेक कर सकते हैं आप। अभी आपको दोनों जो वसीम और अरशद भाई बैठे हुए हैं, लेकिन मैं फील करता हूँ कि अभी भी, क्योंकि एक पहली जो आपको जीत भी हुई है, अब बैटिंग में तो शायद चेंज कर सकते हैं, बॉलिंग में शायद भी ऐसी बॉलिंग के साथ जाएं जो मुझे नज़र आता है। दूसरे को पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करेगा आगे, ये क्योंकि पहला मैच था। अभी हो सकता है पाकिस्तान टॉस जीत के उनको बैटिंग की दावत दे, जो कि मुझे वो 140-50 के लगभग की टीम ही नज़र आती है। इसके ज़्यादा तो मैं नहीं फील करता। हाँ, कि बहुत ही अच्छा दिन हो उनका और पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत अच्छा वो खेल जाएं। कोई एक बैट्समैन चल जाए T20 में, सब कुछ हो सकता है। अरुण भाई, मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात कर लेते हैं। आप जिस तरह के स्पिनिंग ट्रैक भी हमें जिम्बाब्वे में दिखाई दिया, तो वहाँ पे मिडिल में सरफराज बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं? मैं तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा कि वो स्पिनिंग ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन अगर यहाँ की पिचेस को भी देखें, खास तौर पे यहाँ की पिचेस नहीं, मतलब उनको जो भी टीम मैनेजमेंट है उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास 5 और 6 में कोई सॉलिड बैट्समैन है नहीं। आपने इतने मौके दे दिए लोगों को, और एक के पास एक्सपीरियंस बैट्समैन जो कि मैच विनर भी है, टीम को लेके भी चलता है, कप्तान रहा हुआ है, और उसका इम्पैक्ट दूसरी जो अपोजिशन की टीमें हैं जो खिलाफ खेल रही हैं, वो भी उसको रिगार्ड करती हैं कि ही इज़ अ मैच विनर, या वो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस बैट्समैन है। तो अगर तो उनके जहन में नहीं है वर्ल्ड कप में सरफराज, तो शायद वो उसको मौका ना दें। लेकिन इस वक्त जो आइडियल सिचुएशन बनती थी कि सरफराज जो है वो नंबर 5 बैटिंग करता और विकेट कीपिंग करता। और भी ठीक है, आपके हैदर की जगह पे आप समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर होगा कि सरफराज को खिलाया जाए। स्पिन डिपार्टमेंट अगर मैं देख लेता हूँ तो हफीज़ ने चूँकि गेंदें कर ली हैं, तो नवाज़ भी आपके पास मौजूद हैं, देन आपके पास उस्मान कादिर, 3 बॉलर। अगर हफीज़ आपके पास मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी यंगस्टर्स को ट्राई की जा सकती है। हम अरशद इकबाल बरकी को किसी एक को रिप्लेस करके हम ला सकते हैं। अगर आप उन तीनों फास्ट बॉलर्स में किसी एक को रेस्ट करवाना चाहते हैं तब तो बनता है, वरना अगर आप ये समझते हैं स्पिनर को ड्रॉप करके अगर चौथा फास्ट बॉलर डाल दें, ये ऑप्शन भी उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, वो क्योंकि 3 विकेट्स ले गया है उस्मान, तो जहन में हो सकता है ये हो कि उस्मान को शायद वो खिलाएं, और अगर नवाज को वो रेस्ट कराना चाहें तो उसकी जगह पे आपका एक ये अरशद इकबाल या इस तरह की बॉलिंग हफीज़ ने की है, तो हफीज़ भी एज ए बॉलर खेल सकते हैं। अरुण भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्रिकेट हंगामा में इतना ही। वैसे हंगामा होते होते रह गया। ये अरुण भाई का आया था एक ग्रुप के अंदर, मैंने देखा था कि जो सूरत हाल हो गई थी, ये अरुण भाई मुझे बहुत अच्छा लगा था आपका जुमला कि अब हंगामा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अब हंगामा होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं बहुत असरअंदाज होगा आने वाले आपकी तैयारियों पर, क्योंकि तैयारी पहले ही दिखाई नहीं दे रही। फिर अगर तैयारी आगे की भी दिखाई ना दे तो फिर कहीं ना कहीं मसाइल और भी जन्म लेंगे। थोड़ा सा टीम मैनेजमेंट को सच्चाई के साथ फैसले करने चाहिए। अगर सरफराज अहमद की जगह बन रही है यहाँ पर एटलीस्ट, तो आप खिलाएं ना। आप क्यों आपका मिडिल ऑर्डर देखें आप उठा के कि अगर एक रिजवान जो है वो 82 रन स्कोर कर रहे हैं 52 गेंदों पर, तो पूरी टीम 52 रन स्कोर कर रही है 59 गेंदों पर। ये सवाल है, इसका सवाल ज़रूर ढूंढना चाहिए कि कोई ऐसे बैट्समैन तो जो बारी को लेके चल सके। दानिश अजीज़ की बात कर लूँ, हैदर की बात करूँ, वो स्टेबिलिटी दिखाई नहीं देती। ऊपर से अगर आउट हो जाते हैं बाबर, रिजवान, फ़खर, हफीज़, तो फिर इनके हाथ पैर फूल जाते हैं। कोई ऐसा खिलाड़ी ज़रूर होना चाहिए दरमियान में जिसके हाथ पैर ना फूले, बल्कि वो पाकिस्तान टीम को निकाल के ले जाए उस बहरान से। नसीम राजपूत और हारून रशीद साहब आपसे चाहेंगे इजाज़त। दूसरे T20 मैच के बाद आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।